एडिक्शन के लिए हम आए ट्रीटमेंट में, ठीक है। एडिक्शन से हमने सफ़र किया बहाली का, रिकवरी का। अब फिर एक स्टेज आती है कि जब हम वापस स्लिप होके रीलैप्स करते हैं। अब ये रीलैप्स क्या है? रीलैप्स हम उसको नहीं बोलेंगे कि आपने डिटॉक्स कराया और आप हॉस्पिटल से चले गए और उसके बाद ये आप कहें जी उन्होंने वापस शराब पी ली या नशा कर लिया। दैट मीन्स कि अभी ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ। कोई यहाँ से 1 महीने का प्रोग्राम या आधा अधूरा प्रोग्राम करके जाके वापस बैक स्लिप करता है, उसको रीलैप्स नहीं बोलेंगे। रीलैप्स का मतलब है कि आपने अपना एब्स्टिनेंस मेंटेन किया, आपने अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, डिफरेंट स्फेयर्स पे आपने काम किया और आपने सोब्राइटी मेंटेन की, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपका स्लिप हुआ और वापस वही ओल्ड पैटर्न्स आने शुरू हो गए जो पहले बीमारी में थे। सो रीलैप्स एक्चुअली मीन्स कि हम वापस उन अनडिज़ायरेबल उस फॉर्मर कंडीशन में, पहले वाली कंडीशन में आ गए जहाँ पर हम बीमार थे, ठीक है। अब जैसे हो सकता है कि किसी ने ट्रीटमेंट कराया, ठीक है, उसका हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, वापस किसी टाइम सिम्टम्स आते हैं, सर्जरी के बाद हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, तो इसका मतलब वापस उसके सिम्टम्स रीअकर हो गए और पेशेंट को फिर अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब यही जब हम कह रहे हैं कि हमारी बीमारी क्रॉनिक है, हमारी बीमारी एडिक्शन साथ चलने वाली है, तो प्रोग्राम भी साथ चलेगा, अग्री? तो इसका मतलब कि हमें पूरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, बट वो क्या क्यूज़ होंगे, क्या वो ट्रिगर्स होंगे जो मेरा रीलैप्स करवा सकते हैं, मुझे वापस बीमारी में लेकर जा सकते हैं, तो क्या उसके बारे में आज हम डिस्कस करें? क्या हम चाहते हैं कि हम अपनी रिकवरी को, जो हमारा नंबर 1 टॉप मोस्ट एक गोल है, उसको मेंटेन करें? रिकवरी क्या है? इट इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट। रिकवरी क्या है मेरे लिए, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। बाकी किसी बीमारी में जब हम बोलें रिकवरी के चांस कितने हैं, तो फिर उसमें एक प्रोबेबिलिटी का इशू आता है, पर जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे चांसेस ऑफ रिकवरी सबसे ज़्यादा हाई हैं। वो इंसान जब ओरिजिनल स्टेट में जब आया, ठीक है, जब वो एक रिकवरी के प्रोसेस में जाता है तो उसके चांसेस ठीक होने के, ठीक है, बहुत हाई। उसकी वो बीमारी, अगर हम कह रहे हैं कि शुगर वाला कोई पेशेंट है, डायबिटिक वाला पेशेंट है, अगर वापस उसकी कंडीशन वर्सन होती है तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन शायद उसके डायबिटीज़ से रिलेटेड हो। पर जब हम कहते हैं कि यहाँ पे चांस ऑफ रिकवरी किसी का है, जब कोई रिकवरी प्रोसेस में आता है एडिक्शन के, तो उसके ठीक होने के, उसके ओरिजिनल स्टेट से भी बेटर होने के चांसेस 100% हैं। अगर रिकवरी इज सो प्रीशियस, रिकवरी का जो ये सफ़र चल रहा है वो आपको ओरिजिनल स्टेट से भी, जिस तरह से जो आपका फॉर्मर सेल्फ था, उससे भी आपको बेटर कर सकता है। बहुत सारे हमारे रिकवरिंग अल्कोहलिक्स और रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं जिनको हमने देखा है, ठीक है, जो वो अपने ओरिजिनल सेल्फ से, जब वो हमारे पास आए थे, उससे भी आज बहुत बेटर हो गए। बिकॉज रिकवरी आपको एक तरह से बिल्कुल खिला देगी। अब मुझे बताओ, मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगता है कि खिला हुआ फूल? तो रिकवरी में आपको खिलना है कि वापस बीमारी में मुरझाना है? तो आज हम उन ट्रिगर्स की बात करेंगे, ठीक है, कि जो हमारे रिकवरी को स्टेक पे ला सकते हैं। उन क्यूज़ की बात करेंगे जो हमारी बीमारी को वापस रीअकर कर सकते हैं। सो रीलैप्स मीन्स कि वापस हम, एक पीरियड आया, ठीक हुए, हमने एब्स्टिनेंस मेंटेन किया, सोब्राइटी मेंटेन की, पर फिर कुछ अचानक हुआ कि हम वापस स्लिप किया और वापस फुल ब्लोन अपने उसी अल्कोहल में या ड्रग्स में, उसी सफ़र में वापस चले गए। ये हुआ हमारा रीलैप्स। अब दूसरा वर्ड हम ढूंढ रहे हैं, ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब क्या हुआ? हमने ट्रिगर मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट, किसी को ट्रिगर करना मतलब किसी को एक्टिवेट कर देना,
Which start some action. Which start some action हमने देखा है नहीं, किसी के काम में उंगली करना वो अलग है। जैसे हमने देखा कि एक रिवॉल्वर का क्या होता है, ट्रिगर, वो ट्रिगर दबाते हैं तो ठीक है एक्शन स्टार्ट होता है। एक चाबी गाड़ी को लगाते हैं, वो ट्रिगर जैसे चाबी घूमती है तो गाड़ी इंजन स्टार्ट, तो दैट मीन्स कि हमने ट्रिगर किया। अब ट्रिगर का मतलब कि ऐसा कोई एक्शन करेंगे जिससे हमारे पुरानी एसोसिएशन या हमारे पुराने क्यूज वापस दोबारा से एक्टिवेट होंगे। लिंक्स, क्यूज, पुरानी एसोसिएशन, ठीक है, जो वापस ताज़ा होंगी और वो इवोक करेंगी। वो इवोक का मतलब कि वो एक्शन को अब, ठीक है, अब वो वापस लेकर आएंगे। वो हमारे इमोशनल भी हो सकते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, और कोई सोशल सिचुएशंस भी ऐसी हो सकती हैं जो हमारे रीलैप्स को वापस लेकर आएंगी। अब मुझे बताओ, हमने सबने विजन किया है, हम विजन क्या कर रहे हैं, एक रिकवरी वाली लाइफ। किसी ने यहाँ पे बैठ के विजन किया है कि वो वापस एडिक्शन में हो, चीज़ें बिल्कुल क्योटिक हो, लाइफ बिल्कुल अनमैनेजेबल हो? ये किसी ने, ये अब किसी का गोल है? किसी ने ऐसा विजन किया? तो जब हम रिकवरी के प्रोसेस में जब हम जा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन ट्रिगर्स को पहचानना जहाँ से वापस मेरी वो रिकवरी में मेरा यू टर्न वापस ना आ जाए। सो ट्रिगर्स कौन कौन से होंगे? ट्रिगर्स सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकल वो सिचुएशन होंगे जो ब्रेन को एक क्यू देते हैं और वो एसोसिएशन वापस आती है, और फिर उसके बाद आपके अंदर अनरेस्ट, एंग्जाइटी, या फिर वो स्ट्रेस आना शुरू होता है, फिर आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाते, आपकी क्रेविंग्स वापस एकदम एक्यूट हो जाती हैं, और उसे ठीक करने के लिए फिर मैं क्या करूँगा? ड्रग्स। सो रिकवरी के सफ़र में ये जब हम कह रहे हैं कि अपने रिलैप्स ट्रिगर्स को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो वर्ड ट्रिगर, एवरीवन, ठीक है, हम सबके ट्रिगर्स डिफरेंट होने वालेंगे, बट आज कॉमन ट्रिगर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और हम उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। सो यहाँ पर है मैं बीच में, ठीक है, और उसके साथ मैंने क्या लिखा कि रिलैप्स मेरे साथ चलता है। अगर मैं अपनी रिकवरी में विग्रेस ऑनेस्ट, जब मैं अपनी रिकवरी में, ठीक है, बिल्कुल रिकवरी को मैंने अगर बिल्कुल बाईपास किया तो रिलैप्स साथ में ही खड़ा है। तो रिलैप्स के इर्द गिर्द हम बच रहे हैं, और वो कैसे चलेगा? प्रोएक्टिवली, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोग्राम और फॉलोअप्स की लेते हैं। फॉलोअप्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके ट्रिगर्स को हम बार बार आइडेंटिफाई कर सकें और हम पहचान सकें कि ये ट्रिगर्स है, आप वापस स्लिप कर सकते हो, आप घिर सकते हो, क्योंकि वापस नहीं जाना ना, कोई वापस बीमारी में जाना हमने, तो हमें वापस उन ट्रिगर्स को बार बार फॉलोअप्स में हम क्यों आपको इनवाइट करते हैं कि फॉलोअप्स पे आओ, ताकि उन ट्रिगर्स को, उन क्यूज़ को, उन एसोसिएशन को हम वापस देखें और उसके ऊपर एक कोपिंग टूल किट बना सके। इसलिए फॉलोअप्स इम्पॉर्टेंट है। 7 दिन में जब यहाँ रहने के बाद जब आपको बाहर भेजते हैं तो बाहर का एक एक्सपोजर कैसा है, बाहर का एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको कैसे आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, कैसे इन्फ्लुएंस डालेगा, उसको देखने के लिए वापस आपको फॉलोअप पे बनाए जाते हैं। मेरा मूड ही, हो सकता है मैं यहाँ पे 3 महीने का प्रोग्राम करके घर गया, अब मेरा मूड ही नहीं ठीक रह रहा, प्रोबेबिलिटी है मैं घर गया, बोर्डम आ रही है, लोनलीनेस आ रही है, मूड बिल्कुल लो हुआ है, क्या ये एक ट्रिगर बन सकता है? यार वो दिन अच्छा था, ये तो टाइम ही नहीं पास हो रहा, ये तो खालीपन ही नहीं जा रहा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, क्या ये एक ट्रिगर हो सकता है मेरे रिलैप्स का? सो आज हम उन क्यूज़ को ढूंढेंगे कि जो मेरी रिकवरी के बीच में आड़े आ सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए रिकवरी सबसे क्या है, मेरी टॉप मोस्ट, मेरी इस टाइम पे ये नीड है। रिकवरी प्रोग्राम इज़ माई नीड। जैसे मैं, मतलब मेरे लिए खाना पीना सोना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह रिकवरी का प्रोग्राम भी अगर मेरे साथ चलेगा तो मैं
अपनी सोब्राइटी को मेंटेन कर सकता हूँ. सो पहली, कैन आई हैव दैट ऑन प्रोजेक्टर, द नेक्स्ट स्लाइड. रिलैप्स ट्रिगर्स में हमने बेसिकली 4 अभी कैटेगरीज ली हैं: पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड सिचुएशंस. Some common high risk situations are described by this acronym HALT. So पहले हम ये हाई रिस्क सिचुएशंस पकड़ते हैं, ठीक है, कि जिसमें पहला जो क्यू बन सकता है, पहला जो ट्रिगर बन सकता है मेरी रिकवरी में, मेरे रिलैप्स का, तो एक वर्ड हमने लिया हॉल्ट, वेयर H स्टैंड्स फॉर हंगर, A स्टैंड्स फॉर एंगर, L स्टैंड फॉर लोनलीनेस, T स्टैंड फॉर टायर्डनेस. सो आज सबसे पहले मतलब हम ये देखने वाले हैं हाई रिस्क सिचुएशंस, हॉल्ट क्या है. हंग्री, जब हम एडिक्शन में थे क्या हमारा एक खाने पीने का टाइम टेबल था? सो जब हम वापस इस प्रोग्राम में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सेट टाइम टेबल खाने का चल रहा है. सो हंगर कैन बी अ मेजर एक ट्रिगर आपके रिलैप्स में. क्यों वापस एक डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आ रहे हैं? फ्रॉम योर ईटिंग हैबिट्स टू योर स्लीपिंग पैटर्न टू दिस प्रोग्राम में एक जो मतलब हमारा सेशन चलता है, सब एक टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है. क्यों? क्योंकि ताकि हम वापस अपनी प्लानिंग, अपनी ऑर्गेनाइजिंग और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आ सके, रूटीन लेकर आ सके. अब यहाँ पे पहला है हॉल्ट, हंगर. मेरा अगर घर जाके भी एक खाने पीने का एक प्लान मैंने अगर अपनी एपेटाइट का ध्यान रखना नहीं शुरू किया, 10 बजे उठा, 12 बजे नाश्ता, 4 बजे लंच, उसके बाद शाम को बर्गर, रात को 10-11 बजे खाना, इट कैन शैटर माई रिकवरी. एंड अनदर, अगर मेरे मील्स अगर एक प्रॉपर टाइम पे नहीं हुए और जब मैं मील्स स्किप कर रहा हूँ, तो जब आप देखो कि हमें भूख लगी होती है, जब हमें खाली पेट होते हैं, जब हम हंग्री होते हैं, तो हमारा मूड कैसा होता है? इरिटेबल होता है, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हमने अपना एक ईटिंग प्लान को नहीं बैलेंस किया, तो दिस हंगर कैन लीड टू इरिटेशन, ठीक है. इमोशनल मेरे रिस्पॉन्सेस में गड़बड़ हुई. अब मुझे मेरा मूड की इतनी तो ट्रेनिंग हुई नहीं कि मैं संभाल लूँ, तो सबसे पहले क्या जाके मैं क्या करूँगा वापस मूड को ठीक करने के लिए? टाइम से उठना, टाइम से नहाना, टाइम से सोना. सो हंगर इज वन, एक जो हाई रिस्क सिचुएशंस ऑलवेज सी दैट अगर भूख लगी है तो टेक अ हॉल्ट. हॉल्ट का मतलब क्या है? कि पॉज ले लो. हॉल्ट का मतलब क्या है? ठीक है, अगर मुझे भूख लग रही है, पॉज लिया और मैं अपने आप को पहले अपनी बेली को सेटिस्फाई करने के लिए चला गया. सो नंबर 1 पॉइंट इज हॉल्ट. सेकेंड, गुस्से में हमने लोगों ने हमारे रिएक्शंस क्या रहे हैं? रिएक्टिव, ठीक है, तोड़फोड़, हॉस्टाइल, वायलेंट, डिस्ट्रक्टिव. हमारा गुस्सा यही रहा है. सो अभी एक और है, अगर किसी चीज़ को लेके आप अनप्लेजेंट हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, खीज आ रही है, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो क्या अपने आप को अपने वो ब्रेन को, चिम ब्रेन को शांत करते अपने मास्टरमाइंड को क्या देना है? एक हॉल्ट दे सकते, पॉज दे सकते, भाई 2 मिनट रुक, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरा गुस्से में मेरी रिकवरी स्टेक पे चले जाएगी, मेरी रिकवरी दाव पे लग सकती है, मेरी रिकवरी वापस छूट सकती है मुझसे. सो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके मतलब इमोशंस बिल्कुल हाई पे हों, ठीक है, स्पेशली एंगर, तो टेक अ हॉल्ट. हॉल्ट का मतलब ब्रेक, पॉज लेंगे. ये भी कह सकते हैं अगर आपको लगता है कि हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो बेटर नहीं है कि उस जगह से ही आप उठ के चले जाएं. आपको लगता है कि ये इस इंसान से बात करके मतलब अब और गुस्सा चढ़ी जा रहा है मुझे, ठीक है, तो बेटर है कि मैं 2 मिनट का यहाँ पे एक हॉल्ट ले लूँ. जहाँ हमें लगता है क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन में भी तो हम यही बात करते हैं ना,
कि जब अगर बात जब स्टेक हाई पे हो जाए तो 2 मिनट आप एक सेफ एग्जिट ले लीजिए और फिर वापस आके बात वहीं से शुरू कर लीजिए। बट हमें क्या होता है कि हम 2 की 4, 4 की 8 वाले सिचुएशन में जाके पूरा आउटबर्स्ट रेज पे आ जाते हैं। सो एंगर इज वन थिंग यहाँ पे जो हमारा वापस एक क्यू, एक ट्रिगर बन सकता है जो हमें रिलैप्स करा सकता है। द थर्ड वन इज लोनली। नशा छोड़ने के बाद लाइफ ब्लैक एंड वाइट होनी ही होनी है। इनिशियली फ्यू मंथ्स उदासी आनी आनी है, खालीपन आना ही आना है, एक एम्प्टीनेस आनी आनी है। ये इनएविटेबल है कि आपको लोनलीनेस या बोर्डम नहीं आएगा, क्योंकि एडिक्शन में क्या था कि सारा टाइम दिमाग कहाँ चल रहा है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेटिंग, चीटिंग, लाइंग में। ठीक है, अब हम बिल्कुल वेले हो गए, बिल्कुल फ्री हैं। अब वो जो टाइम बच गया, अब उसमें खालीपन में क्या आएगा? लोनलीनेस। अगर मैंने कोई ऐसे कोपिंग स्किल्स नहीं उसमें डाले, कोई ऐसे टूल किट नहीं डाली कि जो मेरी लोनलीनेस को, मेरे बोर्डम को नहीं कलर करेगी, तो वापस मुझे क्या मेरी मेमोरी याद दिलाएगी? यार वो दिन अच्छे थे, वो दिन जहाँ पे पूरी हाई मिलती थी, वो दिन थे जब हम बिल्कुल सोशली इंगेज थे। अब तो सब कुछ बंद हो गया। सो ये वाली जो स्टेटमेंट आती है जब आप अपने आप को सेल्फ पिटी या सेल्फ वो विक्टिम मेंटालिटी में जाते हो, यार सब कुछ छूट गया, सारे दोस्त छूट गए, ठीक है, अब तो मैं बिल्कुल बोर हो रहा हूँ, मेरे को तो खालीपन रह गया, जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई है, रौनक ही चले गई है। दैट मीन्स ये जो सेल्फ पिटी, सेल्फ विक्टिम वाली जो स्टेटमेंट दे रहे हो, ये वापस आपका ट्रिगर करेगी आपके रिलैप्स के लिए। द फोर्थ, हॉल्ट। अगर यहाँ पे जब हम फिर एक यूज़ कर रहे हैं टी फॉर टायर्डनेस। एडिक्शन के बाद रिकवरी में पता है क्या होता है? सारे काम फटाफट कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, ये भी कर लें, वो भी कर लें, पुराने घाटे भी पूरे कर लें, पुराने रिश्ते भी ठीक कर लें, लोगों को प्रूफ भी कर दें। ठीक है, तो वो जब विग्रेस आप काम करना शुरू करते हो, वो भी आपका एक क्यू बनेगा रिलैप्स का। एक्सेसिव जिमिंग, एक्सेसिव 8 घंटे का काम है, 12 घंटे, ठीक है, आप अपने आप को थका रहे हो कि मुझे क्या लग रहा है कि मैं ओवर काम करूँगा, ठीक है, मुझे नींद अच्छी आ जाएगी। 1 घंटे की जगह अब मैं जिम ही करता जा रहा हूँ कि मैं टायर्ड, एकदम घर आया थका हुआ। जहाँ मैंने कोई काम ऐसा किया, ठीक है, जहाँ मुझे लग रहा है कि ज़रूरत 6 घंटे की थी और मैं कह रहा हूँ मैं 10 घंटे, क्योंकि मुझे आप अपने आप को प्रूव करना है। अब वो जब थकावट होगी एक्सेसिव वाली, मेरे पास टूल किट फिर नहीं है। मुझे थकावट में क्या याद आएगा? एस्केप करने के लिए, पेन रिलीफ करने के लिए ड्रग्स। क्योंकि बेसिकली अगर 3 चीज़ें हम देखें, ड्रग्स हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? जहाँ तो हम एस्केप करने के लिए कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, जहाँ हम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, दबाने के लिए, ठीक है, फेस नहीं कर रहे, हम उसको मतलब अवॉइड करने के लिए हम नशा यूज़ कर रहे हैं। जहाँ रिवॉर्ड, प्लेजर जो नशे से मिलता है वो दूसरी चीज़ में नहीं मिल रहा, सो हम वापस उसी में आते हैं। सो एक्सेसिव जब आप जिस दिन थक जाओगे, तब भी आपके पुराना जो क्यू है, पुरानी जो एसोसिएशन है, उसने क्या आपको कहना है कि नशा कर। हमारा ब्रेन कैसे चलता है? ब्रेन हमारा चलता है क्यूज़ पे। क्यूज़ मतलब कोई सिंबल, कोई उसको मिलता है, वो उसके साथ एक एसोसिएशन जोड़ लेता है, ठीक है। अब एक क्यू मिला पेन का, पेन के साथ एसोसिएशन आपकी किस चीज़ की है? लिखने की, ठीक है। अब घड़ी एक क्यू है, तो क्या उससे सिंबल, क्या एसोसिएशन क्या आता है कि टाइम देखना है, ठीक है। मोबाइल है तो मोबाइल से क्यू एसोसिएशन क्या बनती है? मोबाइल को देख के सबसे पहली एसोसिएशन क्या याद आती है कि फ़ोन सुनना है, जहाँ फ़ोन करना है। उसी तरह हमारा दिमाग भी ऐसे क्यूज़ पे चलता है। अब जब हम कहते हैं हम पुराने लोगों को, पुरानी जगहों पे जाएंगे, ठीक है, और उन रिश्तेदारों के बीच में जाएंगे तो जिनके साथ हम उठते बैठते नशा करते थे, तो मेरा दिमाग में वो क्यू सिंबल, उसकी एसोसिएशन उनके साथ किस चीज़ की है? ड्रग्स की, जहाँ अल्कोहल की। तो ब्रेन मुझे पहली मेमोरी किस चीज़ एवोक करेगा? तो इसलिए इस चीज़ में बोला गया है कि हमारा दिमाग जो चलता है क्यूज़ पे, क्यूज़ आगे जाके एसोसिएशन एक जोड़ बनाते हैं, ठीक है,
वो जोड़ वापस मुझे एक ट्रिगर करेगा मेरे रीलैप्स के लिए। इसीलिए आगे जाके बोला जाता ना कि अभी ओल्ड प्लेसेस, ओल्ड फ्रेंड्स, स्लिपरी जगहों पे मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्योंकि जो क्यू बन रहा है वो क्यू एसोसिएशन, दिमाग ने वही एसोसिएशन अभी सीखी है। नई एसोसिएशंस तो अभी बहुत कुछ दिनों में ही आ रही है ना, और ड्रग की एसोसिएशन, उस क्यू की एसोसिएशन सालों साल से हमारे दिमाग में है। तो ये इसलिए बोला गया है कि नया प्रोग्राम, अपने माइंड को जब मास्टरमाइंड बनाना है ताकि हम नए क्यू से नई एसोसिएशन क्रिएट करें। सो अभी जो पुरानी कोडिंग दिमाग ने सीखी हुई है तो वो वापस रिवाइंड होएगी तो पुराना गाना ही बजेगा ना। जो सीडी पे पुराना गाना है वो वापस वही बजेगा क्योंकि उसके अंदर क्यू तो वही है। सो दीज आर द ट्रिगर्स जो हम कह रहे हैं कि हमें अपने रिकवरी में हमें आइडेंटिफाई करने। लिस्ट बहुत बड़ी है बट आई थिंक आफ्टर द ब्रेकफास्ट हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।